सुप्रभात बच्चों। आज की हम वीडियो में शुरू करेंगे सप्तमी कक्षा की संस्कृत का अध्ययन। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है शारदा संस्कृतम भाग 7। इसका पहला पाठ है सुभाषिता अमृतम। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए सुभाषित अमृतम का अर्थ क्या है। सु का अर्थ होता है अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से। भाषित कहा गया, अच्छी प्रकार से कहे गए वचन अमृतम, अमृत के समान है। तो अमृत के समान अच्छी प्रकार से कहे गए वचन, ये सब हमारे पास श्लोकों के रूप में हैं। पहले हम इन श्लोकों को समझेंगे, फिर अभ्यास कार्य करेंगे। श्लोकों को समझने के लिए हमें पद विच्छेद करके ही करना चाहिए। चलते हैं। पहला श्लोक है पुस्तक स्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धन। पुस्तक स्था का मतलब होता है पुस्तक में लिखी हुई, तो या जो। विद्या विद्या है, पुस्तक में लिखी हुई जो विद्या है। पर हस्तगतम दूसरे के हाथ में गया हुआ, धनम धन दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले कार्य का समय, समुत्पन्ने आने पर या समुत्पन्ने उत्पन्न होने पर। न नहीं, सा वह विद्या विद्या है। न नहीं, तद धनम न वह धन है। अर्थात पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कार्य का समय उत्पन्न होने पर न वह विद्या है, न ही वह धन है। अर्थात जब कठिनाई आती है तो पुस्तक में लिखे हुए ज्ञान का कोई फायदा नहीं। जो हमारे पास ज्ञान अंतर्निहित है उसी का ही लाभ होगा। इसी तरह से जो हमारे पास धन हमारे हाथों में होगा कठिनाई के वक्त, वो हमारा धन काम करेगा। दूसरे के पास धन हो तो वो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। दूसरा श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम। आलस ही मनुष्य का, मनुष्याणाम बहुवचन है यहाँ पर, तो मनुष्यों का। शरीरस्थो शरीर में स्थित, महारिपु सबसे बड़ा शत्रु। रिपु माने होता है शत्रु, महा माने सबसे बड़ा। आलस ही मनुष्यों का शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्युद्यमो समो, इसका क्या मतलब है? न अस्ति उद्यम समो, न अस्ति उद्यम समो। संधि है यहाँ पर। न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम समूह माने मेहनत के समान। मेहनत के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। कृत्वा अयम, ऐसा सोचकर ही, कृत्वा अयम, ये भी संधि है। ऐसा करके न अवसीदति, दुख को नहीं पाता है। जो यह सोच लेता है मेहनत सबसे बड़ा मित्र है और मेहनती बन जाता है तो उसको कोई दुख नहीं होता। देखिए, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। ऐसा सोचकर मेहनती बनने वाला दुख नहीं पाता है। न अवसीदति, ये भी संधि है, न प्लस अवसीदति। चलते हैं अगले श्लोक पर। यथा चित्तम, यथा माने जैसा, अव्यय है यथा। जैसा मन, चित्तम माने मन, तथा माने वैसा, वाचो माने वाणी। जैसा मन वैसी वाणी।
अर्थात जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। यथा जैसी वाचस तथा क्रिया, जैसी वाणी वैसी क्रिया। चित्ते वाची क्रियायाम च, मन में, वाणी में और कार्यों में। क्रिया माने कार्य कह सकते हो, क्रिया कह सकते हो, एक ही बात है। साधु नाम एक रूपता, साधुओं की यानी जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, उनमें एक रूपता रहती है। किसमें एक रूपता रहती है? मन में, और वचन कह सकते हो, वाणी कह सकते हो, और कार्यों में। उनका बोलना कुछ और नहीं, विचार कुछ और नहीं, और कार्य कुछ और नहीं। कुछ बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। सज्जनों का ऐसा नहीं होता, वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये जो श्लोक होते हैं हमारी जो जिंदगी है, जीवन है, उसको चलाने में बहुत ही साथ देते हैं। कहीं लाभ तो देते ही देते हैं, कहीं हम परेशान हो जाते हैं कि हमें अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, तो ये पाथेय रहते हैं। फिर से देख लेते हैं। जैसा मन वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसे कार्य, और साधुओं की मन, वाणी और कार्यों में एक रूपता होती है। वाचस तथा में भी यहाँ पर संधि है, वाचः प्लस तथा, विसर्ग को स हुआ है, और साधु नाम एक रूपता में भी यहाँ पर संयोग ही है, चाहे साधु नाम एक रूपता। आगे चलते हैं। दृष्टि पूतम, दृष्टि माने होता है नजर, पूतम पवित्र करके, दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, अर्थात देख कर चलना चाहिए। अब दृष्टि से पवित्र, क्या पवित्र का अर्थ क्या है? देख कर चलना चाहिए। मतलब रास्ते में कोई भी अड़चन है, कोई बाधा है, उसको देखेंगे तो हम गिरेंगे नहीं और आसानी से चले जाएंगे। इसके अलावा और भी सोच सकते हैं, कोई कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे नहीं आएंगे। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके पानी पीना चाहिए। अब वो क्या? वस्त्र से छान कर पानी पीना चाहिए, ताकि पानी की सारी अशुद्धियां दूर हो जाएं। सत्य पुताम वदेत वाचम, सच से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात सच से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मना पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, अर्थात जो मन में विचार हैं उन्हीं को ही बाहर लाना चाहिए, उचित विचारों के साथ आचरण करना चाहिए। इसमें भी यहाँ पर वदेत वाचम में संधि है, वदेत प्लस वाचम, जश संधि से हुआ है, त को द। आगे चलते हैं। कीटो अपि सुमना संगात, आरोहति सताम शिर, अश्मापि याति देवत्वम, महद्भि सुप्रतिष्ठितम। कीटोपि, कीट भी, कीड़ा भी, कीटः अपि है ये भी, कीटः प्लस अपि, कीड़ा भी, सुमना फूल, संगात संगति से, कीड़ा भी फूल की संगति से, आरोहति चढ़ जाता है, सताम शिर सज्जनों के सिर, यानी सज्जनों के सिर पर चढ़ाया जाता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर हम देवताओं के प्रति फूलों को अर्पित करते हैं, देवताओं को फूल चढ़ाते हैं, अगर उस फूल में कीड़ा है तो वो भी फूलों के साथ अर्पित कर देंगे हम देवताओं के प्रति। तो वही बात है, कीड़ा भी फूल की संगति से सज्जनों के सिर चढ़ जाता है। अश्मापि याति देवत्वम, अश्मापि में भी संधि है, अश्मा प्लस अपि, अश्मा माने होता है पत्थर, अपि माने भी, अश्मापि याति देवत्वम, पत्थर भी देवत्व को पा लेता है, महद भी
महान व्यक्तियों के द्वारा सुप्रतिष्ठितम अच्छी तरह से स्थापित किया जाने पर। महद भी तृतीया है, सज्जनों के द्वारा, महान व्यक्तियों के द्वारा, ऐसा कह सकते हो। पत्थर भी महान व्यक्तियों के द्वारा अच्छी प्रकार से स्थापित किया जाने पर देवत्व को पाता है। अर्थात जो महान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति मंदिर में जिस पत्थर को स्थापित कर देते हैं उसी की पूजा होती है, कोई बाहर बड़े पत्थरों की तो पूजा नहीं होती ना। यही इसका मतलब है। फिर से देख लेते हैं। कीड़ा भी फूल की संगति से सज्जनों के सिर चढ़ जाता है और पत्थर भी महान व्यक्तियों के द्वारा अच्छी प्रकार से स्थापित किया जाने पर देवत्व को पाता है। आगे देखते हैं। जल बिंदु निपातेन, जल माने पानी, बिंदु बूंद, पानी की बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते भर जाता है घट घड़ा। पानी की बूंद एक एक गिरती है, मतलब एक एक बूंद भी गिर रही है, एक समय ऐसा आएगा पूरा घड़ा भर जाएगा। स हेतु वह कारण सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, धनस्य च धन का, वही सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का कारण है। अर्थात हम विद्या ग्रहण करते हैं, इतनी जल्दी तो हम कोई अच्छी पदवी ग्रहण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम चिकित्सक बन जाएं, तो इतनी जल्दी तो नहीं होता ना। सबसे पहले हमें शिशु कक्षा में जाना पड़ता है, फिर प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, ये सारी कक्षाओं के बाद हमें अपनी डिग्री पाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके चिकित्सक बनते हैं। हर तरह से कोई भी विद्या ग्रहण करनी है तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा। इसी तरह से धर्म हमने धर्म का पालन करना है तो धर्म की बातें भी हमें धीरे धीरे ग्रहण करनी पड़ेंगी। 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, वो हम आचरण में लेंगे, तभी धर्म का भी वही कारण है, धन का भी वही है। आज हम कहें मेरे पास बहुत सा धन हो, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। आज हम इकट्ठा करना शुरू करते हैं, आज मेरे पास 10 रुपए हैं, फिर 100, फिर 1000, फिर लाख, इस तरह से इकट्ठे होते जाते हैं। तो जिस तरह से पानी की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वही कारण सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का है। अब बच्चे हम इस पर अभ्यास कार्य भी है, वो अभ्यास कार्य अब आपने अपने आप करना है। इसको ध्यान से सुनना है, फिर से समझना है, फिर जो अभ्यास कार्य है आप अपने आप प्रयास करेंगे और अगली वीडियो में वही अभ्यास कार्य लेकर फिर से आऊंगी। कुछ चीजें और भी हैं बताने वाले जो आपके अभ्यास कार्य में नहीं है, वो देखिए। जैसे तू है, न है, ही है, यथा है, तथा है, च है, फिर से च आ रहा है, ये सारे क्या हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय का भी आपको पता होना चाहिए, अव्यय क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, विभक्ति, वचन के अनुसार बदलते नहीं है, उसको अव्यय कहते हैं। फिर किसी और वीडियो में हम अव्यय को अच्छे से करेंगे, परंतु ये ध्यान रखेंगे ये अव्यय होते हैं, बदलते नहीं, और साथ में इन संधि अक्षरों का भी ज्ञान प्राप्त करके ढंग से इसको उच्चारित करेंगे और इसके सरल अर्थ को समझेंगे। अगली वीडियो में अभ्यास कार्य के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।